सफल निवेशक कैसे बने? एक गाइड। निवेश करना केवल पैसे कमाने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की कुंजी भी है। सफल निवेशक बनने के लिए वित्तीय ज्ञान, धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम निवेश की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों, रणनीतियों और उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, जो आपको एक सफल निवेशक बनने में मदद कर सकते हैं। एक निवेश का उद्देश्य स्पष्ट करें। सफल निवेश की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। निवेश करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, या आप संपत्ति बनाने के लिए लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं? उदाहरण, रमेश 30 साल का है और उसने तय किया है कि उसे 60 साल की उम्र में आरामदायक सेवानिवृत्ति चाहिए। वह हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता है और उसका उद्देश्य 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है। चूंकि उसका लक्ष्य लंबी अवधि का है, वह उच्च रिटर्न वाले निवेश विकल्पों जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। 2. वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। सफल निवेशक बनने के लिए वित्तीय शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के निवेश क्या हैं, उनका काम कैसे होता है और उन पर क्या जोखिम होते हैं। निवेश के कुछ मुख्य प्रकार। शेयर बाजार, कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर आप उनके मुनाफे में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। म्यूचुअल फंड, यह एक ऐसा निवेश है जहां कई निवेशक मिलकर किसी फंड में निवेश करते हैं और यह फंड विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स या अन्य संपत्तियों में निवेश करता है। बॉन्ड्स, यह सरकारी या निजी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्हें खरीदकर आप उधारदाता बन जाते हैं। बॉन्ड्स आमतौर पर शेयरों से कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। उदाहरण, सीमा, एक नई निवेशक, ने पहले शेयर बाजार के बारे में किताबें पढ़ी और ऑनलाइन कोर्स किए। उसने समझा कि छोटे निवेश से शुरुआत करना और सीखना निवेश के जोखिम को कम करने का एक तरीका है। पहले वह इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, क्योंकि यह शेयरों में सीधे निवेश करने से कम जोखिम वाला है। 3. जोखिम सहनशीलता का मूल्यांकन करें। हर व्यक्ति की जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती है। जोखिम सहनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके निवेश के फैसले को प्रभावित करता है। यदि आप जोखिम लेने में सक्षम हैं, तो आप उच्च रिटर्न वाले उपकरणों में निवेश कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आपको सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाले विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण, राजेश और सुमन दोनों निवेश कर रहे हैं। राजेश युवा है और उच्च जोखिम सहन कर सकता है, इसलिए वह अधिक आक्रामक रणनीतियों जैसे स्टॉक में निवेश करता है। दूसरी ओर, सुमन, जो 55 साल की है, अपनी सेवानिवृत्ति के करीब है और वह सुरक्षित विकल्पों जैसे सरकारी बॉन्ड्स और डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में निवेश करती है। 4. निवेश को विविध करें। डाइवर्सिफिकेशन। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसका अर्थ है कि आप अपने सारे पैसे एक ही जगह निवेश न करें। विभिन्न क्षेत्रों और संपत्तियों में निवेश करके आप जोखिम को कम कर सकते हैं। उदाहरण, नीरज ने केवल एक कंपनी के शेयरों में निवेश किया था और दुर्भाग्य से वह कंपनी घाटे में चली गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उसने अपने पोर्टफोलियो को विविध किया और विभिन्न सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मा में निवेश किया। इससे अगर एक सेक्टर में घाटा हो भी जाए, तो दूसरे क्षेत्रों से मुनाफा हो सकता है। 5. लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। सफल निवेशक वे होते हैं जो निवेश के लिए लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाते हैं। वित्तीय बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन यदि आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपके पास इन उतार चढ़ावों को सहन करने की क्षमता होती है और आप उच्च रिटर्न कमा सकते हैं। उदाहरण, गीता ने 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान अपने शेयरों को बेचा नहीं, जबकि अन्य निवेशक डर के कारण अपना पैसा निकाल रहे थे। उसने धैर्य रखा और अपने निवेश को बनाए रखा। कुछ वर्षों बाद बाजार में सुधार हुआ और गीता ने अपने पोर्टफोलियो पर महत्वपूर्ण लाभ कमाया। 6. अनुशासन और नियमितता बनाए रखें।
निवेश में नियमितता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक नियमित निवेश योजना बनानी चाहिए और उसे समय पर अमल में लाना चाहिए। उदाहरण, संदीप ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (सिप) के माध्यम से हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। उसने यह योजना 20 वर्षों तक जारी रखी और इस अवधि में उसे अच्छा रिटर्न मिला, क्योंकि उसने अनुशासन बनाए रखा और बाजार की उतार चढ़ाव की परवाह नहीं की। 7. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निवेश करते समय भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण कई बार लोग डर के कारण जल्दी फैसले ले लेते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। एक सफल निवेशक बनने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। उदाहरण, 2017 में जब बाजार तेजी से बढ़ रहा था, नवीन ने बाजार की गति से प्रभावित होकर बिना सोचे समझे बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए। अगले साल बाजार में गिरावट आई और उसे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उसने सीखा कि भावनाओं के बजाय विश्लेषण और रिसर्च पर आधारित निवेश करना चाहिए। 8. समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। निवेश करने के बाद उसे छोड़ देना सही नहीं है। आपको समय पर अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह आपके लक्ष्यों के अनुरूप काम कर रहा है। यदि जरूरत हो तो बदलाव करें। उदाहरण, प्रिया ने 5 साल पहले अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया था। हर साल वह अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करती है और यदि कोई फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता है तो वह उसे बदल देती है या किसी अन्य फंड में निवेश करती है। 9. वित्तीय सलाहकार की मदद लें। यदि आपको निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या आप अपने निवेश के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। एक सलाहकार आपके वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर सही योजना बना सकता है और आपको बेहतर निवेश के विकल्प बता सकता है।